नमस्कार। कभी सोचा है कि कामयाबी क्या वो बस किस्मत की बात है या फिर इसे सीखा भी जा सकता है? शिव खेड़ा अपनी किताब जीत आपकी में इसी सवाल का जवाब देते हैं। चलिए आज हम उन उसूलों को समझते हैं जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जीत का रास्ता तैयार कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। मतलब सक्सेस कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो अचानक लग जाए। ये तो नतीजा है हमारी सही आदतों का, हमारी सोच का और हमारी लगातार कोशिशों का। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। तो अपनी इस पूरी चर्चा में हम कामयाबी के इन 5 जरूरी पिलर्स पर फोकस करेंगे जो शिव खेड़ा ने अपनी किताब में बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जीतना एक कला है, एक स्किल है और इसे सही फ्रेमवर्क और लगातार कोशिश से सीखा जा सकता है। ये सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसे सीखना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कामयाबी की पहली और शायद सबसे जरूरी सीढ़ी की, और वो है हमारा माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होती है, हमारी सोच से, हमारे आत्मविश्वास से। अब जरा इस फर्क को देखिए कि कैसे एक पॉजिटिव नजरिया हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। जहां एक इंसान को मुश्किलों में भी मौका दिखता है, वहीं दूसरे को मौके में भी सिर्फ मुश्किलें ही नजर आती हैं। और यही नजरिया तय करता है कि कोई चुनौतियों से लड़ेगा कैसे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं ना, उसका बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम खुद को एक विनर के तौर पर देखते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य सेट करने और उन्हें पाने की हिम्मत भी आ जाती है। सीधी सी बात है, जैसा हम मानते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ना? इस पॉजिटिव सोच को असलियत में कैसे बदलें? मतलब सोच की दुनिया से एक्शन की दुनिया में कैसे आएं? इसके लिए क्या चाहिए? और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं प्लान को एक्शन में बदलने की। और इसके लिए 2 सबसे पावरफुल टूल्स हैं, लक्ष्य तय करना और अनुशासन। यही वो औजार हैं जो हमारी सोच को हकीकत में बदलते हैं। तो एक अच्छा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? शिव खेड़ा के मुताबिक इसमें 3 बातें होनी चाहिए। पहला, वो एकदम क्लियर हो कि आखिर पाना क्या है। दूसरा, वो लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वो सिर्फ एक ख्याल ना रह जाए। और तीसरा, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य हमें भटकने नहीं देता, वरना बिना लक्ष्य की जिंदगी तो उस चिट्ठी की तरह है जिस पर कोई पता ही ना लिखा। अनुशासन ये कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि सही काम को सही समय पर करना, चाहे मन हो या ना हो। और याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हैं जो रोज करने पर लंबे समय में बहुत बड़े रिजल्ट्स देती हैं। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि टेम्पररी सक्सेस और हमेशा टिकने वाली सक्सेस में आखिर फर्क क्या है? ऐसा क्या करें कि हमारी कामयाबी बस कुछ दिन की चांदनी ना रह जाए? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले हिस्से में। तो अब हम बात करेंगे एक मजबूत नींव बनाने की, और ये नींव बनती है कैरेक्टर, ईमानदारी और मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत से, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत सीधी और गहरी बात कहते हैं। असली जीत जो हमेशा टिकी रहती है वो ईमानदारी की बुनियाद पर ही बनती है। शॉर्टकट से शायद कुछ देर के लिए कामयाबी मिल जाए, पर वो ताश के महल की तरह होती है जो एक झटके में ढह जाती है। अच्छा, तो फिर फेलियर का क्या? जब हम फेल होते हैं तब क्या? देखिए, किताब हमें बताती है कि फेलियर कोई डेड एंड नहीं है। ये तो सीखने का एक मौका है, एक सबक है। शिव खेड़ा कहते हैं, असफलता हमें सिखाने आती है, हमें तोड़ने नहीं। और यही सबसे जरूरी मैसेज है। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। गिरकर वापस उठने की हिम्मत और अपनी गलतियों से सीखने की चाहत, यही वो चीज है जो एक विनर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब तक कोई हार नहीं मानता ना, तब तक वो असल में हारा नहीं है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर कि जीत का रास्ता आखिर है क्या। चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जिन्हें कोई भी, खासकर स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स, अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो सवाल है, शुरुआत कहाँ से की जाए? ये रहे कुछ छोटे पर बहुत ही पावरफुल कदम जो एक विनर का माइंडसेट बनाने में मदद कर सकते हैं। रोज एक पॉजिटिव नजरिया रखना, इस महीने के लिए एक लिखा हुआ गोल सेट करना, या फिर रोज की एक छोटी सी अच्छी आदत बनाना। इनमें से कोई भी एक कदम आज से ही शुरू किया जा सकता है। और आखिर में
इस पूरी किताब का सबसे बड़ा वादा, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर खुद पर भरोसा है तो जीत पक्की है। सारी कहानी शुरू होती है खुद पर यकीन करने से। अगर वो यकीन है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। और ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ करने के लिए है, एक कदम उठाने के लिए है। तो वो पहली छोटी सी आदत कौन सी है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है?